इसका अंग अंग देखो, चाकर समझो या दाई, पतुरिया मानो या लुगाई, अरे जो चाहे लोग काम, आम के आम गुठलियों के दाम। बोलो 11 रुपए। अजीत छोड़िए। 15 रुपया। Slavery was abolished in Britain. Why does the company allow it here? एमिली हैरान थी। गुलामों को खरीदने और बेचने की दास प्रथा इंग्लैंड में 100 साल पहले बंद कर दी गई थी, तो फिर कंपनी ने उसे हिंदुस्तान में क्यों जारी रखा है? गॉर्डन ने बताया कि कंपनी खुद इन लड़कियों को खरीदकर कोठों पर बिठाती है, गोरे सिपाहियों की तफरीह के लिए। इस तरह फौज में बीमारी भी नहीं फैलती। कोरा माल है कोरा, यकीन नहीं तो मैं अभी पर्दा उठा के दिखाता हूँ। साली कमीनी, चल बोल बोल बोल, अब बोल। जंगली घोड़ी है, एकदम तेज, लेकिन मुंह में लगाम पड़ते ही काबू में आ जाएगी। हट। हाँ जी, आप लोग बोलो 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 बोलो। I think I've seen enough. और कोई है? हाँ 70 रुपया। 70 रुपया। 80 रुपीस। 80 है कोई माई का लाल है? अरे जल्दी बोलो, नहीं तो ये माल सिर्फ गोरों का हो जाएगा और सब के सब ताकते रह जाओगे। बोलो। वाह क्या आंखें हैं, हाय इनमें तो पूरी कंपनी सरकार डूब जाए। नाम क्या है तेरा? चल खड़ी हो, खड़ी हो, जरा कद काठी दिखा, उधर घूम। अगाड़ी पिछाड़ी तो ठीक ठाक है। आया अल्लाह कसम बीबी, हीरा है हीरा। ठीक है, तो आज से इसका नाम हीरा हुआ, लेकिन अभी तराशने की जरूरत है। एक बात समझ ले लड़की, मेरा नाम भी लोल बीबी है। इस 4 दीवारी में मेरा हुक्म चलता है। तेरे जैसे कई हीरे जवाहरात मेरी जूतियों में जड़े रहते हैं, समझी? और एक बात जान ले, यहाँ पर सिर्फ गोरों को आने की इजाज़त है, तफरी के लिए। बहुत रियाज करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मर्दों को खुश करना आसान काम नहीं है, चाहे वो किसी भी रंग के हों। अल्लाह कसम ठीक कहा बीबी, मैंने तो सब रंग झेल लिए। साला हरामी। भैया टूट गया साहब, कारतूस के 2 डब्बे गिर गए। नई एनफील्ड राइफल दुनिया की सबसे अच्छी राइफल है एनफील्ड, और तुम्हारी पुरानी ब्राउन बेस मस्केट में ज्यादा फर्क नहीं, बल्कि यह हल्की है और 1000 गज तक निशाना लगाती है। पुरानी बंदूक से 5 गुना ज्यादा। और यह है कारतूस, इसमें बारूद भी है और गोली भी। पहले कारतूस को दांत से काटो, फिर बारूद अंदर डालो, फिर ये गोली ठूसो और इसके बाद जोर से ठोको और फायर करो। चलो तुम ट्राई करो, तुम और तुम। Come on, Johnny Johnny! Come on, आगे आओ, ये क्या चेक नहीं? सुब्रा, यस सर। क्या बात है? कारतूस में चर्बी है सर, हम इसे मुंह में नहीं डाल सकते। फिर किधर डालोगे? चलो
शुरू करो। What's the matter, Captain? It's the cartridges, sir. The sepoys say they saw dogs licking grease off them in the bazaar. So what? Dogs licking the new cartridges. The men believe they've been greased with the fat of pigs and cows, sir. And are they? The company supplier, sir, I checked with him and he assured me there was no truth to it. Well, there you are, Captain. White man's word, knock the superstition out of them. Even so, sir, don't you think we should be careful? You heard me, Captain. क्वार्टर मास्टर ने कहा कि कारतूस की खबर गलत है। जनरल के लिए एक गोरे आदमी का बयान काफी था। उसने गॉर्डन को हुक्म दिया कि वो सिपाहियों को यकीन दिलाए कि कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी नहीं है। कंपनी हर धर्म की इज्जत करती है और आपको कभी धोखा नहीं देगी। कंपनी के एक अफसर की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी नहीं है। इसलिए कंपनी का वफादार सिपाही आगे बढ़ेगा और बंदूक चलाएगा। क्या बोलते जब जाकर उसने कारतूस मुंह से लगा लिया और कितने बात करें तो कोई लगता सुन लेगा। भैया हे मंगलवा क्यों रे तूने कारतूस मुंह से काहे लगाया? अरे ये तो धर्म भ्रष्ट कर लिया अपना। छी छी, मैं होता तो हाथ तक नहीं लगाता। और तुम अंग्रेजी का बोला थोड़ी सीख गए हो, अपने आप का अंग्रेजी समझने लगे हो। अब तुम्हारी मिसाल देकर वो हम सबको मजबूर करेंगे। बकवास बंद करो। मैं सिर्फ गॉर्डन साहब को जानता हूँ। गॉर्डन साहब ने कहा कि कारतूस की बात झूठ है तो बस झूठ है। और अगर गॉर्डन साहब झूठ बोल रहे हैं तो? गॉर्डन साहब मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन कारतूस की बात सच निकली तो कंपनी को जलाकर राख कर दूंगा। बड़ो ये देखो, तेवर तो देखो इनके। गॉर्डन साहब एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। ये कंपनी क्या चीज है? क्यों पूछ रहे हो? मैं जानना चाहता हूं। कंपनी एक अजीब हस्ती होती है मंगा। उसको सिर्फ एक ही मकसद होता है, फायदा। और ये करती क्या है? व्यापार, खरीदना और बेचना, कोई भी चीज। नील, मसाला, अफीम, प्यार, इज्जत, सच्चाई, कोई भी चीज। हाँ लेकिन कंपनी होती कौन है? तुम्हारे रामायण में एक विलन है, रावण, 10 सिर वाला। बस वैसी ही कंपनी के हजारों सिर होते हैं जो लालच की गोंद से जुड़े होते हैं। कुछ समझ में आए?
वो तो सती है मंगल। चलो साहब, मुझे नहीं लगता कि हमें। चलो। सती माता की जय, 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 सती माता की सती माता की जय, सती माता की साहेब, आप बीच में मत पड़िए, ये हमारे धर्म का मामला है। लेकिन सती अब कानून के खिलाफ है। किसी विधवा खुशी को जलाना जुर्म है। कप्तान साहब, आप दखल मत दीजिए, ये हमारी परंपरा है। मेरी भी परंपरा है, किसी का खून होते नहीं देख सकता। इस औरत को वापिस कर दीजिए साहब, वरना अच्छा नहीं होगा। पहले मुंह से मारो, पहले जाओ। हो! Come on! खबरदार! किसी ने हाथ लगाया साहब को चीर के रख दूंगा। साहब, आप लड़की को लेकर निकलिए, मैं लोगों को संभालता हूँ। गो साहब, गो! हे भगवान, सती, लेकिन ये तो जिंदा है। बेशक, और जिंदा रहेगी। लेकिन वो लोग इसे छोड़ेंगे नहीं साहब, उनकी इज्जत का सवाल है। इसे वापस कर दीजिए साहब, नहीं तो खून खराबा हो जाएगा। इसी कोई हाथ नहीं लगा सकता, अब यही कानून है। अब इसका क्या करें मंगल? इसके रिश्तेदार तो इसे मार डालेंगे साहब। अब इसका और कोई ठिकाना नहीं है। बाहर आ जाओ, तुरमत। यह तुम्हें किसी बात का डर नहीं है, तुम्हें कोई नहीं छुएगा। बाहर आओ। अब कैसे हो? नींद आई? तुम्हारा नाम क्या है? मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। बाहर सिपाही पैर पर है, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। लेकिन वो आएंगे जरूर।
कौन? रिश्तेदार। मेरे पति बहुत बड़े जमींदार थे, 100 गांव के मालिक। मुझे अफसोस कि तुम्हारी पति गुजर गए। बच्चे हैं? नहीं, वो बहुत बूढ़े थे। ब्याह के वक्त 60 के ऊपर। उनके तो बड़े बड़े बच्चे थे, बहुत बीमार रहते थे। साहब, गांव के सरपंच आपसे मिलने आए हैं, कह रहे हैं बहुत जरूरी है। तुम अंदर जाओ और घबराओ मत। साहिब, हमारी इज्जत आपके पैरों पर। मतलब? उस औरत को हमें वापस कर दीजिए। ताकि तुम लोग उसको मार डालो? उसके भाग में यही लिखा है साहिब। नहीं, अब नहीं। जिन बातों को आप समझते नहीं, उसमें उलझते क्यों हैं साहिब? ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। तुम ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर को धमकी दे रहे हो? अगर दोबारा चांदी में दिखाई दियो तो गोली से उड़ा दूंगा। Do you understand me? Get out of here. कंपनी में फैले भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए आए हुए अफसर मिस्टर लॉकवुड ने एक पारसी व्यापारी सोराब जी के गोदाम पर छापा मारा। Search the place. There is no need for all that, sir. It is all legitimate. तलाशी के दौरान अफीम बरामद हुई। Sir, look at this. Seal the stock. Arrest this man. Sergeant Major. Mr. Lockwood, you are a man of high powers, but you've been here only a few days, sir. You must try to understand. Mr. Sarabji, you are aware the East India Company has a monopoly on the opium trade. It is obvious you have been indulging in your own private dealings. Mr. Lockwood, I am acquainted with you British, and I've had dealings for years with the company officials. I will be very proud to make you part of our arrangements. Are you offering to bribe me, you blackguard? Sir, I have the deepest respect for you as a gentleman. I'm simply trying to explain how trade works in India. It could be beneficial to you. You mistake me, sir. I'm here to bury corruption, not to fan it. Corruption is a strong word, sir. It is our custom as Indians to give small gifts. I must quieten your displeasure and pay a fine £300 in gold. Damn your eyes! £3,000? Now? £3,000? India is rich, sir. सोराब जी ने भारी रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन लॉकवुड नहीं माना। बल्कि उसने सोराब जी से यह भी उगलवा लिया कि वो किस गांव से अफीम खरीदता है। और हुक्म कंपनी सरकार का हर खासो आम को ये इत्तला दी जाती है कि बिना कंपनी सरकार की इजाजत के अफीम की खेती करना, खरीदना या बेचना कानूनन जुर्म है। तुम लोगों ने ये कानून तोड़ा है, इसलिए कलेक्टर साहब के हुक्म से तुम सबकी जमीन और जायदाद सबकी जाती है। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है? साहब ने बोला उगाओ, हमने उगाया। साहब ने बोला बेचो, बेचा। हमारी जमीन तो मत छीनो साहब, हम कहाँ जाएंगे? रहम करो साहब, भगवान के लिए
क्या सोच रहे हो मंगल? यही कि मेरे गांव में भी ऐसा ही होता होगा। सिपाही का काम मुश्किल है मंगल। हमारा काम है लड़ना, मारना। जान दुश्मन को मारना आसान है, लेकिन अपने लोगों को मारना। सिपाही हुक्म मानता है मंगल, यही हमारा फर्ज है। नमक हलाली। सोचता हूं कि जिंदगी में नमक से बढ़कर भी कुछ है।